दोस्तों आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में जहां पर हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल क्या क्या चल रहा है। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी की तरफ से आ रही है। सत्या नडेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो कि विजिट कर रहे हैं इंडिया को, उन्होंने कोई समिट में अभी चेक किया है चैट जीपीटी को, और ऐसा हो सकता है कि चैट जीपीटी को वो अपने बिंग सर्च इंजन में इंप्लीमेंट कर दें, उसको ऐड कर दें। तो चैट जीपीटी शायद माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जो पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की, ओपन एआई, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम करने वाली है। तो इसका मतलब है कि अब गूगल को टक्कर देने के लिए जो बिंग सर्च इंजन है वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेगा और शायद वो गूगल को टक्कर दे दे। यहाँ पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि चैट जीपीटी कभी भी गूगल को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। बट हम जानते हैं कि बिंग भी एक सर्च इंजन है, उसके पास भी काफ़ी डेटा है, तो बहुत मुकाबला टक्कर का होने वाला है मेरे दोस्तों। तो ये पहली खबर है कि ऐसा संभव हो सकता है, और क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है वेरिजोन से, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर अमेरिका में जो कि नेटवर्क प्रोवाइड करता है, कॉल वॉल कराता है, सिम प्रोवाइड करता है। तो उसने 3G जो सर्विस है वो अमेरिका में पूरे तरीके से अब खत्म कर दी है। ये खत्म 2019 में होनी थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर करके 2022 का वक्त आ गया, और अब आगे 2023 भी आ गया और अब खत्म हुई है। भारत में भी BSNL 3G प्रोवाइड करता है, मतलब 3G सर्विसेज आज भी भारत में चल रही हैं थैंक्स टू BSNL। वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी जब BSNL हर जगह 4G ले आएगा, लेकिन कब आएगा इसकी कोई भी मतलब उम्मीद मुझे तो बहुत कम ही लग रही है। वैसे आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन सब जगह कब तक पहुंचेगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। सो ये एक चीज़ है। और देखो, एक सोचने वाली बात यह कि जब वेरिजोन ने 3G खत्म किया ना अमेरिका में, तो एक अपॉलॉजी लेटर और एक लेटर लिख के भेजा, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके जो पुराने फ़ोन हैं या जो सिम है वो अब काम नहीं करेंगे, और लोगों को एक नया फ़ोन 4G इनेबल्ड फ़ोन भी भेजा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि कंपनियां लोगों को फ़ोन भेज रही हैं कि भाई हमारी 3G सर्विस खत्म हुई, ये लो 4G फ़ोन, ये चलाओ अब। लेकिन ये भी है कि भाई वो मंथली चार्ज करते हैं, लेकिन इतना कर्टेसी दिखाते हैं कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि अब क्यों बदलने की ज़रूरत है और अब क्यों आपको एक नया फ़ोन ले लेना चाहिए, और दे भी देते हैं फ़ोन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है कि वेरिजोन ने 3G कवरेज को अमेरिका में बंद कर दिया, और ये एक लास्ट सर्विस प्रोवाइडर था अमेरिका में जो 3G प्रोवाइड करता था। अगली रिपोर्ट निकल कर आ रही है आधार से रिलेटेड। अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो आपको वो कराने के लिए अब एड्रेस प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने जो भी फैमिली के हेड हैं, हेड ऑफ द फैमिली है, उसका डिक्लेरेशन या उसके आधार से आप उसे वेरीफाई कराकर भी अपना एड्रेस बदलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे हैं या पत्नी हैं, तो आपका जो पति है या जो आपके पिता हैं, उनके आधार पे जो एड्रेस है उसे आप अटैच करवा सकते हो अपने आधार पे एड्रेस चेंज कराने के लिए। क्योंकि देखो, आप बच्चे हो, आपके नाम पे तो घर होगा नहीं, है ना, आपका एड्रेस प्रूफ में क्या होगा, तो आप अपने पिताजी का भी लगा सकते हैं, और उसका अगर उनके पास भी ऐसे कुछ नहीं है, नहीं करा पाते, तो वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर दे सकते हैं कि भाई मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये मेरा बच्चा है। बस रिलेशनशिप आपको प्रूव करना है, और आपका एड्रेस वही बदल जाएगा जो आपके पिताजी का है या जिसके ऊपर भी आप डिपेंडेंट हैं, जो आपके फैमिली का हेड है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। अगर बच्चों का नहीं होता तो वो उनका एड्रेस चेंज करने में काफ़ी दिक्कत आती है, और ये चीज़ अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप एड्रेस चेंज अब खुद कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट है आधार की तरफ से, अब बहुत आसान कर दिया है एड्रेस चेंज करना ऑनलाइन। पहले इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, अब लगाने की जरूरत नहीं है, इसे ऑनलाइन ही बदला जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इंडिया की, तो उसने ये नियम बना दिया। भाई देखो, आप सुनते हुए आ रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग एंड बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह लग रहे हैं, कानून बन रहे हैं। तो ऐसे गेम ऑनलाइन जो आप खेलते हो, जिसका जो प्राइस मनी है वो उस गेम के आउटकम पर डिपेंड करता है, जिसमें स्किल कुछ नहीं है, बस अनुमान लगाना है, बैटिंग करनी है, वो कंप्लीटली भारत में बंद हो जाएंगी। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, जैसे कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं तो उस पर जो बैटिंग वगैरह करते थे, वो तो गेम बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी गेम जिसमें आप स्किल्स ही दिखा रहे हो, जैसे ये कहते हैं ना, टीम बना रहे हो, रमी खेल रहे हो, या फ्री फायर खेल रहे हो, कुछ भी ऐसा टूर्नामेंट कर रहे हो जिसमें मनी इन्वॉल्व्ड है, वहां पर अब आपको KYC करवाना पड़ेगा। जैसे बैंक में KYC कराते हैं ना, ऐसे KYC कराना पड़ेगा। इससे फायदा पता है क्या होगा, कि जो छोटे बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं वो KYC करा नहीं पाएंगे क्योंकि अगर कैसे कराएंगे वो, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, तो KYC कैसे कराएंगे, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। कुछ अगर पैसे जाते हैं वो भी जाते हैं तो उसको भी रोका जा सकता है।
और एक ऐसी बॉडी तैयार की जा सकती, और नोडल अधिकारी भी अपॉइंट करने की बात की है। मतलब कोई भी जो गेमिंग कंपनी है ना, उसका एक नोडल अधिकारी होगा भारत में, और उस गेमिंग कंपनी का एक फिजिकल ऑफिस एड्रेस होगा इंडिया में, तभी वो ऑपरेट कर सकती है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर BGMI वापस आता है तो उसका एक ऑफिस इंडिया में होना पड़ेगा, मतलब होना चाहिए। फ्री फायर का भी, कॉल ऑफ ड्यूटी का भी, सबका एक लोकल ऑफिस इंडिया में होगा। नोडल अधिकारी होगा जो कि अकाउंटेबल हो कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो पैसे जा रहे हैं या जो बच्चे पैसे उड़ा रहे हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए। तो ये नए नियम लागू होने वाले हैं, अभी नए साल से लागू हो जाएंगे। तो ये भाई अब अपना अपना देख लो कि सरकार क्या कर रही है। पता है क्यों कर रही है? लोग पैसे उड़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब कौन सा 10 साल का 9 साल का बच्चा अपना माता पिता के अकाउंट से पैसे उड़ा रहा है, वो सब कर रहा है। तो इसीलिए KYC ये थोड़ा सा कर दिया है, इसे आप देख लेना थोड़ा। अगली चीज है व्हाट्सएप से रिलेटेड। अब आपको पता होगा 2023 आने वाला है। व्हाट्सएप अब ऐसा मैसेंजर नहीं लग गया है कि भाई अपडेट नहीं आ रही, उसमें बहुत अपडेट आ रहे हैं अब। तो व्हाट्सएप में आज 2023 में आपको शायद वीडियो कॉल्स में PIP, पिक्चर इन पिक्चर मोड देखने को मिल सकता है। यानी कि आप कुछ भी करते रहो और आपकी वीडियो कॉल ऐसे चलती रहेगी। उसकी विंडो के साइज को आप शायद ऐसे अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कहीं पिन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉल है वो और ज़्यादा एडवांस्ड होने वाला है, बैकग्राउंड में चलने वाला होने वाला है, और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट व्हाट्सएप में देखने को मिलेंगी। कॉल क्वालिटी को लेकर, फाइल भेजने की लिमिट्स में भी बदलाव हो सकते हैं, और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आपको 2023 में देखने को मिल सकती हैं। यही है रिपोर्ट और खबर व्हाट्सएप की तरफ से। अगली रिपोर्ट और खबर निकल कर आ रही है एप्पल की तरफ से कि अगर आपका आईफोन 14 से पहले वाला, यानी कि 13, 12, 11, X, 8, 7, 6, 6S, 5, 4, जो भी आईफोन है, 4 तो कोई चला नहीं रहा होगा, अगर उसकी बैटरी बदलवाना चाहते हो तो अब आपको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि पहले 4000 कुछ था, अभी 4000 कुछ और रुपए, 4000 के अलावा भी $20 और देने पड़ेंगे आपको, और आप बैटरी बदलवाना चाहते हो। जो लोग उनके केयर और केयर प्लस या वारंटी में या उसमें इंक्लूडेड है, उनको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सबको देने पड़ेंगे। तो भाई आईफोन की जो बैटरी बदलवाने आप जाते हो ना, तो वो भाई बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लाइक वो एक लिथियम आयन बैटरी ही है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट देखा जाए तो बहुत कम बैठती है, लेकिन एप्पल का टैग उस पर लग जाता है, और वो इस चीज़ को इंश्योर भी करते हैं कि अच्छी बैटरी है। बाकी में लोकल मार्केट में लगाने जाते हो तो वो आपके लक के ऊपर है भाई। देखो अच्छी बैटरी लगती है, नहीं भी लगती, तो वो सब दिक्कत है। लेकिन एक से एक मिलती है बैटरी बाहर, लेकिन 4000 रुपये या 4500 रुपये दे के आप बदलवा सकते हो एप्पल केयर में जाके बैटरी, और आपको मालूम ही है इसकी बैटरी ज़्यादा चलती भी नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए तो आईफोन 15 के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बैटरी के ऊपर फोकस्ड होने वाला है, बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, और उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत कम बैटरी लेने वाला है, जस्ट बिकॉज वो 3 नैनोमीटर पर फैब्रिकेशन उसकी होगी। तो ये टेक्नोलॉजी के अपडेट्स हैं जो कि चल रही है दुनिया में, जो भी टेक्नोलॉजी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब वक्त है टेक के एक टर्म को एक्सप्लेन करने का। आज का टर्म है 0 डे। इसका मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क में ऐसी कोई कमी जिसका फायदा उठा के गलत हैकर्स लोगों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसे 0 डे वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि वो अभी भी किसी भी कंपनी ओरिजिनल ओनर के संज्ञान में नहीं आई है और उसका गलत फायदा हैकर्स उठा रहे हैं, उसे 0 डे वल्नरेबिलिटी या 0 डे फ्लॉ भी कहा जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा टेक्नोलॉजी में आजकल क्या चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड